एक परिवार का विवाद एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं तक जा पहुंचा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जवालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर के बीच में जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े ने एक बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं का एक मर्डर हिस्ट्री में नाम जोड़कर पूरा बवाल मचा दिया। देहरादून से लेकर दिल्ली तक अब कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं भाजपा के नेताओं के ऊपर कि क्या अंकिता भंडारी, जो चर्चित केस रहा अंकिता भंडारी मर्डर केस, उसकी सीबीआई जांच करके और जो उसमें इन्वॉल्व थे बड़े नेता, उनकी जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और इसी बात को लेकर के आज की हमारी चर्चा है। क्या है पूरा मामला, इस मामले की आज हम विश्लेषण करेंगे अपने चैनल पर और आपको बताएंगे कि ये इसकी जड़ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ये जा कर के पहुँच गई बात। देखिए, मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी मर्डर केस जो है ये 2022 का केस है। उत्तराखंड की काफ़ी चर्चित केस ये रहा। ये जो एक रिजॉर्ट था ऋषिकेश के पास, उस रिजॉर्ट में एक लड़की का मर्डर हो गया था और उस मर्डर केस में जो है वो काफ़ी बवाल हुआ था। लोग सड़कों पर आकर के उस अंकिता भंडारी मर्डर केस में दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, उस समय ये रिजॉर्ट ये भाजपा के एक बड़े नेता का बताया जा रहा था और अब जो एक वीडियो के माध्यम से खुलासा हुआ है, इसमें बड़े नेताओं को बचाने की बात कही गई है। इसी बात को लेकर के फिर से इस बात ने तूल पकड़ लिया और कांग्रेस जो है वो इस बात की जांच करने की मांग कर रही है, सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा के नेताओं पर। देखिए, मैं आपको पहले शुरू से शुरू करता हूँ, ये कहाँ से हुआ मामला शुरू। सुरेश राठौर जो पूर्व विधायक है जवालापुर विधानसभा हरिद्वार के, उनकी एक तथाकथित पत्नी है उर्मिला सनावर। उर्मिला सनावर वैसे तो पहले से शादीशुदा थी। सहारनपुर में इनकी शादी हुई थी शर्मा परिवार में और इनके 2 बच्चे भी है। बताया जाता है कि ये अपने जो पूर्व पति था उनके साथ में भी इनका झगड़ा चल रहा था और उसका झगड़ा करके ये आ गई हरिद्वार में। हरिद्वार में ये सुरेश राठौर के संपर्क में आई और यहाँ ये लिविंग रिलेशन में रहने लगे। दोस्तों, उर्मिला सनावर खुद बताती है कि वे एक एक्टर है और मुंबई में रहती है और मुंबई में उन्होंने कुछ सीरियल्स में भी काम किया और ये जो है सुरेश राठौर के साथ में इन्होंने एक गंधर्व विवाह किया नेपाल के अंदर मंदिर में और इन्होंने सुरेश राठौर के साथ मिलकर के मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट सुरेश राठौर से भी कराया कि वो उनकी पत्नी है। मगर अब सुरेश राठौर जो इस बात को मना कर रहे हो कि वो जो शादी के फ़ोटो इसने उर्मिला सनावर ने दिखाए थे वो एक सीरियल के फ़ोटो थे। एक हमने एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग के दौरान वे खींचे गए फ़ोटो थे और हमारी कोई शादी नहीं हुई। इस बात से ये उर्मिला सनावर बौखला गई और इसने धमकी दे डाली सुरेश राठौर को, अगर उनकी डिमांड और उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे एक मीडिया में आकर के वीडियो जारी कर देंगे जिसमें कई बड़े नेताओं के ऊपर खुलासा हो जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने ये जो वीडियो जारी करी उसमें जो अंकिता भंडारी मर्डर केस था 2022 का, उस मर्डर केस से जुड़ी हुई इनकी आपस की दोनों की, उर्मिला जो ये सरावर है और ये सुरेश राठौर, इनकी आपस की बातचीत है। उस बातचीत में जो ये पूर्व विधायक है सुरेश राठौर, इन्होंने कई बड़े नेताओं का नाम उजागर किया जिसमें उन्होंने बताया गया कि भाजपा ने बड़े नेताओं को बचाया है। उस समय ये बड़े नेता रिजॉर्ट के अंदर मौजूद थे और इस रिजॉर्ट पर जो बुलडोज़र चलाया गया आनन फानन में, उस बुलडोज़र को चलाने में भी कई साक्ष्यों को मिटाने के लिए वो बुलडोज़र चला गया। इस तरह की बात जब निकल के सामने आई तो इस पे बवाल होना जायज़ था और वो बवाल भी हुआ और लोगों की मांग भी उठी। मैं आपको बता दूं, ये 2022 में जब ये अंकिता भंडारी की मौत हुई थी उस समय इसमें 3 लोगों को सज़ा हो चुकी है, वो जेल के अंदर है और ये एक तरह से जो केस है वो बंद हो गया था। मगर अब ये विवाद होने के बाद में ये फिर से इसकी मांग उठने लगी। उनकी जो अंकिता भंडारी की माताजी थी वो भी रोते हुए, उनकी भी वीडियो वायरल हो रही मीडिया में कि उसे न्याय नहीं मिला और उसे न्याय चाहिए। तो दोस्तों, ये बड़ा मुद्दा बन गया और इस मुद्दे को जो है विपक्ष तो नहीं चाहेगा कि ये मुद्दा दबे और जो भाजपा है, भाजपा के आज जो बड़े नेता का जिनका नाम लिया जा रहा था, उन्होंने प्रेस एक मीडिया में आकर के अपनी सफाई दी है। उन्होंने बताया कि मेरी छवि को ख़राब करने का षड्यंत्र रचा गया है कुछ लोगों के द्वारा और उसमें जो उर्मिला सनावर है वो मुख्य उनकी भूमिका है और उर्मिला सनावर के ऊपर भी जो है
इन नेताओं ने केस दर्ज किए। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर ये उर्मिला सनावर सलाखों के पीछे चली जाए, और ये भी हो सकता है कि जो बड़े नेताओं के नाम जो इसने उजागर करे उन पर जांच हो जाए। और ये भी हो सकता है कि बड़े नेता जो आज शीर्ष पर बैठे हुए हैं भाजपा में, वो कल वहाँ उनकी स्थिति ना रहे, वो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो है ये मामला चल ही रहा है, अभी इसका मामले का समापन नहीं हुआ। मगर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ ये पहुँच गई। अभी आगे क्या होगा हमें नहीं पता क्या होगा। आप जो समझते हो हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, और हम भी चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ में इस तरह की वीडियो पर चर्चा करने के लिए, और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।